हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मतलब 5:30 या 6 समथिंग का टाइम है, जिस टाइम पर मैं उठती हूँ। और उसके बाद जो फ्रिज से दूध निकाल के बाहर रख देती हूँ। दूध जब तक मतलब रूम टेम्परेचर पे आता है ना, तब तक मैं अपना फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, मुँह वगैरह धो लेती हूँ, गर्म पानी करने रख देती हूँ इस टाइम पे। अब मैं फिर किचन में आ गई थी, तो फिर मैंने दूध में से मलाई निकाली और कटोरी में मैंने इसलिए इकट्ठी करी कि जो इसका डब्बा है ना वो पूरा फील हो गया है। तो घी मुझे बनाना है, जब बनाऊंगी तब आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने दूध गर्म करने रखा, दूसरी तरफ बादाम छील के रख रही हूँ क्रिशु के लिए। सबके गिन के 3-3 बादाम मैं गला देती हूँ, रेगुलर दोनों बच्चों को खिलाती हूँ। तो जो रात में मैंने बर्तन वॉश किए थे ना, वो बर्तन सूख गए थे, तो उनको अपनी जगह लगा दिया है ताकि लंच बनाने में बच्चों के फटाफट बर्तन मेरे काम आ जाए। दूध गर्म हो गया था तो फिर मैंने चाय बना ली थी। चाय मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो भी चाय पीकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं और फिर मैं बच्चों में लग जाती हूँ, उनका लंच बनाने और उनको स्कूल ड्रॉप करने में। उनको स्कूल में ही ड्रॉप करती हूँ। तो फिर हम दोनों ने चाय पी ली थी, मैंने बच्चों के लिए लंच बना दिया था, उन्हें स्कूल ड्रॉप कर दिया था और समथिंग 9 बजे का टाइम हुआ था जब जाके फिर मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो जो ऑयल मैंने आपसे शेयर किया था ना, जो मैंने बनाया था, वही आज मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। तो बस उंगलियों की सहायता से इसे ले लेना है और अच्छी तरह से हमारे बालों में मसाज कर लेना है। तो मैं तो इसे 10 या 15 मिनट तक मसाज करती हूँ। उसके बाद बाल बांध लेती हूँ और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इस 2 घंटे में फिर मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर ली थी। छोटे छोटे से जितने भी काम रहते हैं ना, जैसे कपड़े समेटना हुए या मशीन लगानी हुई, पौधों को पानी देना हुआ, पोर्च साफ़ करना हुआ, ऐसे मैंने बहुत सारे काम जो थे ना वो मतलब कर लिए थे। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था। तो बस इसे अच्छी तरह से मसाज करके आपको बांध लेना है 2 घंटे तक। सच में ये इतना अच्छा है ना, आप इसे बनाना और यूज़ करके देखना कि इससे ना बाल जल्दी का सफ़ेद भी नहीं होते हैं और झड़ते भी कम हैं। उसके बाद फिर क्लीनिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि क्लीनिंग करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे, सारे छोटे मोटे काम करने में। और अब मेरा बेटा भी आने वाला था स्कूल से, तो फिर मैं किचन में आ गई थी। आटा लगा दिया है मैंने, आलू ले लिए हैं और आलू को छील के जैसे फ्रेंच फ्राई होते हैं ना, वैसे लंबे साइज़ में मैंने इन्हें काट लिया था। तो मेरे बच्चे आलू बड़ी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस इनको फ्रेंच फ्राई की तरह काट लेंगे और फिर इनको 2 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। एक छन्नी है प्लास्टिक की, तो इसमें मैंने निकाल के रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद क्या है ना कि मेरे बच्चे टमाटर खाते नहीं हैं। तो यदि आपके बच्चे भी टमाटर नहीं खाते हैं ना, तो आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप सब्ज़ी में इस प्रकार से टमाटर डालिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने 1 टमाटर के 4 टुकड़े कर लिए हैं और ये जो अदरक घिसनी होती है ना, चाय में जो अदरक घिस के हम डालते हैं, वही ली है मैंने और उसी से टमाटर को मैंने प्यूरी बना लिया है टमाटर की। तो बस इस प्रकार से यदि आप किसी भी सब्ज़ी में डालोगे ना, तो बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सब्ज़ी में टमाटर है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, सरसों का तेल डाल दिया था, क्योंकि अधिकतर मैं मेरे बच्चों की जो सब्ज़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए, उसमें सरसों का तेल ही डालती हूँ। तो सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें राई जीरा और हींग का झोंक लगा दिया था और फिर मैंने ये आलू डाल दिए थे। तो आलू फिर जब तक पक रहे थे ना, मतलब थोड़े बहुत मसाला नहीं डाला था मैंने, आलू तब तक पक रहे थे ना, तब तक मैंने दूसरी साइड चावल बनाने के लिए रख दिया था। तो मेरे एक साथ 2 काम हो रहे थे कि बच्चों के लिए भी सब्ज़ी बन रही थी और फिर हमारे लिए भी मैंने चावल जो है बनाने रख दिए थे। थोड़ी देर बाद फिर मैंने नमक डाल के उसको थोड़ा सा ऐसा चला के फिर उसको ढक दिया था, आलू की सब्ज़ी को। थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रही थी कि चिपके ना नीचे से। तो इतनी देर में फिर मेरा एक पार्सल आ गया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर मैंने जो टमाटर की प्यूरी है ना, वो इसके अंदर डाल दी थी और फिर इसे वापस ढक दिया था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसमें जितने भी ड्राई मसाले आपके बच्चे खाते हैं, वैसे मेरे बच्चे तो हर ड्राई मसाला खा लेते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें हर मतलब लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी, धनिया, सौंठ पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के इसको ढक के अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। अब देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई है।
तो इसे मैंने एक साइड रख दिया था सब्ज़ी को। और चावल अभी भी नहीं बने हैं, चावल बन ही रहे हैं। तो जो मैंने आटा लगाया था ना, तो वो मैंने पूड़ी का आटा लगाया था। तो अब बस पूड़ी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस चालू कर दिया है और एक आयरन की छोटी कढ़ाई रख दी है। ये कढ़ाई मैं स्पेशली फ्राई करने के लिए लाई थी चीज़ें। जितनी भी चीज़ें मुझे तलनी होती है ना, वो मैं इसी में तल लेती हूँ। तो फिर पूड़ी में तली रही थी और मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो गया था उसे लाने का। तो फिर मैं उसको लेके आ गई थी, मतलब चली गई थी बीच में वीडियो बंद करके और उसको लेकर आ गई थी। फिर थोड़े से फिंगर थे, वो फिंगर तल लिए थे मैंने उसके लिए। और बस वो आया था और उसे मैंने खाना लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं मेरे दूसरे काम में लग गई थी, क्योंकि वो खाना खा लेता ना, उसके बाद 2 घंटे के बाद उसके पापा आते हैं और उसके भी 1 घंटे के बाद मेरी बेटी स्कूल से आती है। मतलब 3 साढ़े 3 बज जाता है हमें लंच करने में। तो इसलिए फिर मैंने उसे खाना लगा दिया था। खाना लगाने के बाद वो टीवी देखने लग गया था और फिर मैंने मेरे दूसरे काम कर लिए थे। तो बस यही है कि एक के बाद एक यदि हम काम करते जाएंगे ना, तो हमारे जो सारे काम होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए किसी भी काम में, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं थी ये हैबिट। में तो बहुत बोलते हैं ना, बहुत काम मेरे से बिगड़ते बहुत थे। पर जब से जेम्स स्कूल जाने लगा है, तब से मेरे सारे काम अच्छी तरह होने लग गए हैं। थोड़ी फिक्र भी होती है कि उसे स्कूल से लाना है। तो जब तक वो स्कूल में रहता है ना, तब तक मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और लंच बना लेती हूँ। किसी दिन लंच नहीं बना पाती हूँ तो क्लीनिंग अच्छी तरह कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग। तो सिर्फ उसके इतना खाना बना देती हूँ, फिर हमारा बाद में बना देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने गिलकी ले ली थी, उन्हें छील लिया था। इनको छीलने के पहले मैं धोती नहीं हूँ, पहले छीलती हूँ, उसके बाद इनके दोनों साइड के किनारे काट देती हूँ और उसके बाद इनको वॉश करती हूँ। तो बस मैंने इन्हें काट लिया था और फिर धोने के बाद इनको एक कपड़े से पोंछ भी लिया था मैंने अच्छी तरह से। और फिर बारीक बारीक मैंने इन्हें काट लिया था। मैंने गिलकी ना बहुत तरीके से बनाई है, पर मेरे यहाँ किसी को पसंद ही नहीं आती। मतलब किसी को क्या, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे तो मेरे खाते नहीं हैं, तो उन्हें पसंद ही नहीं आती है। तो फिर जिस टाइप से मैं अभी बना रही हूँ ना, बस वैसे ही वो लोग खाते हैं। बाकी किसी भी प्रकार से, जैसे भरमा हो या और भी ग्रेवी वाली हो, टमाटर वाली हो, वो गिलकी मेरे यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता है। तो बस मैं इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ और राई जीरे का झोंक लगा के इसे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसको काट ली है पूरी गिलकी को। और अब मैं कढ़ाई रख दूँगी, कढ़ाई में तेल डाल दूँगी। तो जो हमारी जो सब्ज़ी होती है ना, मतलब जो बच्चों की होती है वो तो मस्टर्ड ऑयल में बनती है, पर जो हम दोनों की होती है ना सब्ज़ी, वो सनफ्लावर ऑयल में बनती है। मतलब मस्टर्ड ऑयल मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें गिलकी डाल दी थी और बस अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, मतलब इसे ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। इतनी देर में मेरे जितने भी एक्स्ट्रा काम है और मैं कर लूँगी। जैसे कि जो बर्तन रखे हुए हैं मेरे, वो थोड़े थोड़े करके वॉश करती जाऊँगी। बर्तन का भी ऐसा है ना कि मैं मतलब थोड़े थोड़े कर, कभी कभी तो ऐसे वॉश करती हूँ कि थोड़े थोड़े करके वॉश करती रहती हूँ। लंच बनता रहता है और मैं वॉश कर लेती हूँ। और यदि मान लो मुझे देर होती रहती है तो फिर मैं इकट्ठे भी मांजती हूँ। ऐसा नहीं है डेली रूटीन एक जैसा चलता है, बच्चे हैं घर में तो चेंज होता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में सब्जी देखती जा रही थी और बस मेरे बर्तन वॉश होते जा रहे थे, तो 2 काम मेरे एक साथ होते गए थे। तो ये जो गिलकी है ना, ये तब तक पकाऊंगी मैं, तब तक इसमें मसाले नहीं डालूंगी, तब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। और वैसे मैं इसमें टमाटर वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, पर टमाटर की जो प्यूरी थी ना, वो बहुत सारी हो गई थी। बच्चे फिर पता चल जाता उन्हें, तो इसलिए फिर मैंने वो प्यूरी इसके अंदर डाल दी। और फिर जितने भी ड्राई मसाले हैं वो सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, क्योंकि गिलकी जो है ना बहुत हद तक पक गई थी। बाकी इसमें टमाटर डाल दिया है तो उसमें भी मॉइस्चर रहता है, गिलकी में भी रहता है, तो वो पक जाएगी अच्छी तरह से। अब मैंने सारे मसाले डाल के फिर इसे ढक दिया था। और फिर जब ये पक गई थी ना अच्छी तरह से, ऑयल सेपरेट हो गया था और टमाटर भी इसमें मिक्स हो गया था, तो फिर मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया जो मैंने पहले से काट के रखा था, धो के रखा था, वो इसमें मैंने डाल दिया था। 2-3 मिनट और चलाया और फिर मैंने इसे जो बंद कर दिया था। बस इतने में फिर उसके पापा भी आ गए थे, तो फिर मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया था। तो वही जो जेम्स के लिए सब्ज़ी बनाई थी ना, वही सब्ज़ी, पूड़ी और गिलकी की सब्ज़ी और फिंगर, बस इन्हीं से मैंने उनको खाना सर्व कर दिया था। तो ये हमारी आज की लंच की थाली है। मतलब मैंने दाल ऐड नहीं की है इसके साथ,
पर हाँ चावल ज़रूर बनाए हैं। उसके बाद सारा काम करने के बाद बर्तन भी मैंने थोड़े थोड़े वॉश कर लिए थे, तो थोड़े से बर्तन थे वो फिर मैंने टाल दिए थे, मतलब थोड़ी देर बात कर लूँगी। उसके बाद वो जो पानी था ना वो चावल का पानी है, जो मैं पौधों में अक्सर डालती हूँ, दाल और चावल का पानी। और साथ साथ में मैंने बर्तन वॉश करती गई थी, तो सारे किचन के जो टावल थे ना ये भी मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, तो देखिए यहाँ मेरे बेटे ने मेरी ट्रेप जो है ना वो तोड़ दी थी। तो फिर मैंने इसे बनाया था, मतलब मैंने इसे एक छोटी सी वाइट रस्सी है उससे बांध लिया था और ये बन गई थी। अभी तो काम चल जाएगा और मैंने दूसरी ऑर्डर कर दी है। तो ये जो दाल चावल का पानी होता है ना ये मैं अक्सर अपने पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो धूप छाँव पानी चल ही रहा है तो सूख जाते हैं। और बहुत दिनों से पानी लगातार आ रहा था ना, तो ये जो पक्षियों के लिए मैंने बर्तन रख रखा था ये इतना गंदा चिकचिक हो गया था, तो मैंने इसका पानी सारा फेंक के इसे सूखने के लिए रख दिया था। तो आज अच्छी धूप है, ये सूख भी गया था, तो मैंने इसे रिटर्न फिल कर दिया, इसमें पानी वापस डाल दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आते हैं इसलिए मैंने वापस पानी डाल दिया है। अब ये देखिए धूप तो बहुत तेज़ है, परंतु जो हमने शेड लगा रखा है ना उसके नीचे मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने एक जितना भी सामान है वो रखा हुआ है, और एक हमने पलंग रख रखा है जो रस्सियों का होता है ना वो। तो बस वहीं पर अब मैं बैठूँगी। सारा काम नीचे का मेरा हो गया है। तो कैंची लाना मैं भूल गई थी, तो मैंने क्या करा, जो नेल कटर होता है ना उसी से मेहंदी का कोन जो है उसके आगे का हिस्सा काट लिया था और मेहंदी लगाई थी। मेहंदी मैं कभी नहीं लगाती हूँ क्योंकि घर गंदा होता है, तो घर पे सबको पसंद नहीं है। परंतु ये जब से पलंग लेके आए हैं ना, ज़्यादा टाइम छत पे रहते हैं हम कपड़े वगैरह सुखाने में, तो जब तक बच्चे ऊपर खेल रहे थे ना तब तक मैंने मेहंदी लगा ली थी, और बस यहीं से धोकर नीचे चली जाऊंगी। तो ये मैंने मेहंदी लगाई है, पहले हम बचपन में लगाया करते थे, फिर बहुत साल हो गए कभी नहीं लगाई, पर आज मेरा फास्ट है तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगाई थी। तो छत पे ही आकर मैं मेहंदी लगाती हूँ और यहीं से धो के वापस चली जाती हूँ। पैरों में मेहंदी लगाई, हाथों में लगाई, उसके बाद जब सूख गई थी ना तो मैंने धो ली थी, और फिर काफ़ी टाइम भी हो गया था, किचन के क्लॉथ भी सूख गए थे, तो फिर मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाने के बाद फिर मैंने देखा तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, चाय पत्ती फील करी, चाय बनाई, और उसके बाद फिर शाम की तैयारी में लग गई थी, तो उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, बस आज का वीडियो इतना ही था। देखिए मेहंदी में मैंने डिज़ाइन बनाई, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने हटा दी थी। तो यदि मतलब जो हमारी शौक़ होते हैं ना उनको हम थोड़े दिनों के लिए बंद कर देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ हमें अच्छी भी नहीं लगती। इसे पता है रेगुलर रखना चाहिए, जो हमारी आदतें हैं, यदि हमें तैयार होने की है या मेकअप करने की है या मेहंदी की है। मैंने मेरी बहुत सारी आदतें हैं जो छोड़ दी है, और अब कभी कभी उन्हें ट्राई करती हूँ ना तो अजीब सा लगता है। पर हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं भी खुश रह सकूँ, क्योंकि मैं है ना पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी है, तैयार होना, मेकअप शेकअप करना, बहुत सारी चीज़ें। तो बस यही है कि आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।